सो अब बात करते हैं एक और टाइप के ऑपरेटर्स जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसको बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग 2 ऑपरेटर्स कवर करेंगे, एक तो एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। क्या होते हैं दोनों, कहाँ यूज़ करना है और ये कैसे काम करते हैं, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। जैसे अभी हम लोग ने पिछले सेक्शन में देखा था जो रिलेशनल ऑपरेटर थे, वहाँ पे सिर्फ सिंगल कंडीशन थी कि जैसे कि सैलरी लेस देन कुछ हुआ 25,000 या तो ग्रेटर देन 25,000, सिर्फ एक कंडीशन थी, दैट्स इट। बट एंड ऑपरेटर्स कहाँ यूज़फुल है या तो और ऑपरेटर, अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, तो जब हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ डील करते हैं या तो मल्टीपल कंडीशन हमें अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे देखोगे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। सो इसका मतलब क्या है, एंड जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं सो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, दो कंडीशन दी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि देखो पहले कंडीशन क्या है, सैलरी इक्वल टू 25,000, डिपार्टमेंट जिनके लोन हो, जो लोन डिपार्टमेंट से है एंड जिनकी सैलरी 25,000 है उनका रिजल्ट दो। ठीक, ओके, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल करते हैं सैलरी, वेयर सैलरी इक्वल टू 25,000। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। इसके बीच में हम लोग यूज करेंगे एंड, उसके बाद डिपार्टमेंट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर देंगे लोन। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों कंडीशन देखो, एंड का मतलब क्या होता है, इसके पहले की और बाद की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो जिस भी रो में, जिस भी रिकॉर्ड्स में सैलरी 25,000 है एंड डिपार्टमेंट लोन है, तभी मुझे रिजल्ट मिले। ठीक है, तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिला। ठीक है, अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट लोन है एंड इसके बाद सैलरी 25,000 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि लोन की जगह मैं लो कर दूं। ओके लो इस तरह से। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ सो आप देखोगे तो एम्प्टी सेट। तो इवन सैलरी 25,000 ट्रू था बट उसने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। तो इन दिस वे कि आपको दोनों, जब भी इस तरह से रिक्वायरमेंट हो कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तब आप एंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। ये जो टेबल है हमारे एम्प्लॉयज में भी वो दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हमारी टेबल है, सैलरी कॉलम है, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन एंड इसमें डिफरेंट केसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको सैलरी एंड डेजिग्नेशन चाहिए या तो डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि डिपार्टमेंट लोन हो, कि तो मतलब लोन डिपार्टमेंट में जितने भी मैनेजर हो, अगर मुझे उनकी डिटेल चाहिए तो आप क्या करो, डिपार्टमेंट इक्वल टू लोन एंड डेजिग्नेशन इक्वल टू मैनेजर। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है काफ़ी जगहों पे। ओके, ये तो रहा हमारा एंड ऑपरेटर। इसके बाद करते हैं हम लोग और ऑपरेटर के बारे में बात। ओके, सो और ऑपरेटर क्या करता है, ये भी दो कंडीशन के बीच में बैठता है। ठीक है, जैसे कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2, व्हेन आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, या तो कंडीशन 1 ट्रू हो या तो कंडीशन ट्रू 2 ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू हो जाएगा। अब देखो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड यहाँ पे देखो पिछले बार हम लोग ने क्या किया था। ठीक है, यहाँ पे लोन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया था। ठीक है, ओके, सो इस बार मैं क्या करता हूँ, जो जो पिछली बार हम लोग ने एंड यूज किया था उसकी जगह मैं और यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो नाउ यू कैन सी कि पिछले बार देखो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो हम लोग को सिर्फ एक रिकॉर्ड मिला था, बट इस बार हमें 4 रिकॉर्ड मिले हैं। क्यों? क्योंकि आइदर ऑफ वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसने क्या किया, पहले तो भाई उसने चेक किया कि सैलरी 25,000 ट्रू है क्या। तो देखो इसने ये यहाँ पे चेक किया ये वाले रिकॉर्ड्स, हाँ कि 25,000 इसमें है। एंड इसके बाद क्या किया इसने, डिपार्टमेंट लोन ट्रू है क्या, हाँ तो इसमें ट्रू है एंड इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है। तो इस तरह से उसने दोनों कंडीशन में या तो ये या तो वो। ठीक है, सो दोनों कंडीशन की ट्रू। अभी इसका एग्जांपल देखो, यूज केस की अगर बात करें, एक सिंपल सा यूज केस, मुझे उन लोगों के डेटा दो जिसकी सैलरी 65,000 है, उनके डेटा दो जिसके 75,000 है, मुझे 40,000 वालों की भी चाहिए। तो मेरे पास 3 कंडीशन हो गई। अब जैसे कि हमारे पास सिंपल एक कंडीशन थी, अब जैसे कि सैलरी इक्वल टू 25,000, तो यहाँ पे एक कंडीशन थी तो इट्स रियली वेरी सिंपल। ठीक है, कि सैलरी इक्वल टू 25,000 कर दी हम लोग ने, दैट्स इट। बट मेरे पास, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि मुझे 25,000, 35,000, 45,000, 65,000
इनके डेटा चाहिए, तो आप कैसे करोगे? उस केसेस में भी और कंडीशन आपके लिए और ऑपरेटर यूज़फुल है। अब सिंपली क्या करो, सैलरी इक्वल टू 25,000 और सैलरी इक्वल टू फॉर एग्जांपल 65,000 और सैलरी इक्वल टू 75 1000। सो इस तरह से आपने डिफरेंट कंडीशन को और ऑपरेटर से कंबाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखो उनके रिकॉर्ड तो जिनकी सैलरी या तो 25,000 हो या तो 65,000 हो या तो 75,000 हो, कोई भी हो, मुझे सबके डेटा चाहिए। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखोगे 25,000 65,000 75,000 मुझे सबके डेटा एक बार में मिल गया। तो इन दिस वे लॉजिकल ऑपरेटर्स आर वेरी हेल्पफुल इन मेनी केसेस।